व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू आईफाइल। एक क्विक सिंपल इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, वेजिटेबल पोहा की। अब ये जो रेसिपी है बहुत डिलिशियस बनती है, फटाफट बन जाती है ब्रेकफास्ट में और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ब्रेकफास्ट के अंदर। और इस रेसिपी को आप सबको थोड़ी डिटेल में बता रहा हूँ कि भाजियाँ कैसे कट करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे बिगनर्स हैं वो भी चैनल को देखते हैं और जब भी मुझे मिलते हैं तो बताते हैं यार कभी कभी हमको वेजिटेबल्स प्रॉपरली कैसे डाइस करनी है, चॉप करनी नहीं समझ आता है, तो आप डिटेल में बता दो। तो ये रेसिपी डिटेल में होने वाली है। जिन लोगों को वो बेसिक चीज़ें आती हैं वो चैप्टर्स देख के रेसिपी को स्किप कर सकते हैं और फटाफट अपने घर पे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वाईफाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन वाईफाइल। अब पोहे आपके एकदम खिले खिले बने, ऐसे क्लम्पी सॉगी वैसे नहीं हो जाए, एकदम अच्छे से बने। उसके लिए पोहे को प्रॉपरली सोक कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कप पोहा ले लिया है। पोहे की वैरायटी नोट कर लो, जब भी जाओगे मार्केट में जाड़ा पोहा आपने लेना है, थिक वर्जन लेना है पोहा का, पतला वाला मत लीजिए, वो चिवड़ा बनाने के लिए होता है। एक बार आपने जाड़ा पोहा ले लिया है, आपने लेनी है एक बोल, साथ में छन्नी, उसमें पोहे को डालना है और इसमें खुला पानी ऐड कर देना है। खुला पानी ऐड करने के बाद बस हल्का सा इसको इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करना है कि जो लूज स्टार्च है पोहे के ऊपर वो निकल जाए और फिर इस छन्नी को निकालना है, एक्सेस वाटर को निकलने देना है और एक दूसरे बोल में से डालकर इसको 10 मिनट के लिए साइड पे छोड़ देना है। 10 मिनट में आपका पोहा एकदम परफेक्टली सोक हो जाएगा। तो पोहे की कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो, जब भी आपको पोहा सोक करना है इसी तरीके से कीजिए। बस पोहे को धोने की ज़रूरत होती है, इसके अंदर कोई भी पानी एक्स्ट्रा आपने ऐड नहीं करना है। सोक करने के लिए पोहा अपने आप फूल जाता है, प्रॉपरली सोक हो जाता है। जब ये पोहा सोक हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि कितने खिले खिले पोहे बनते हैं, बिल्कुल भी आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब तक पोहा साइड में रेस्ट हो रहा है तब तक आपने भाजियों की तैयारी कर लेनी है। वो कैसे कट करनी है आसानी से घर पे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेरी फेवरेट वेजिटेबल्स ले लिए, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और फ्रेंच बीन्स, साथ में आलू, स्वीट कॉर्न और हरे मटर है। ये सारी वेजिटेबल्स मैं ऐड करने वाला हूँ पोहा में। सबसे पहले प्याज को कैसे कट करना है वो देख लेते हैं। एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है। प्याज को आपको छील लेना है और इस तरीके से बीच में से आपको कट कर लेना है। फिर ये जो रूट वाला साइड है ना, जो इधर से जुड़ा होगा प्याज, इसको अपने अगली तरफ रखना है और इस तरीके से हमें स्लाइस करने हैं। नाइफ को ऐसे रख के स्लाइस करना है। आप देख सकते हो मैं कैसे प्याज को स्लाइस कर रहा हूँ। जब भी स्लाइस कर रहा हूँ तो पूरा नहीं कट कर रहा हूँ, लास्ट का थोड़ा सा जो पार्ट है, रूट का जो हिस्सा है, वहाँ से हमारा प्याज जो है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, पूरा नहीं इसको स्लाइस करना है। आप देख सकते हो स्लाइस हो गया प्याज, लेकिन पीछे से रूट ने इसको होल्ड करके रखा हुआ, ये इंटैक्ट है। अब एक बार आपने ऐसे इसको कट कर लिया है, अभी दूसरे डायरेक्शन में ऐसे हम इसको काटेंगे। प्याज क्या है, चॉप होना शुरू हो जाएगा। ये जो प्याज होता है ना, इसमें नेचुरली कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से अपने आप ही प्याज चॉप हो जाता है लेयर्स की वजह से। एक बार आपने यहाँ तक प्याज को कट कर लिया, जब आगे नहीं चॉप कर सकते हो तो प्याज को ऐसे गिरा देना है और फिर से ऐसे थोड़े से स्लाइसेस कट करके प्याज को फिर से चॉप करना है। फिर ये राइट साइड से कट कर लीजिए, फिर घुमाकर इस तरफ से कट कर लीजिए और ये जो रूट है आपका वो सेपरेट हो जाएगा और आपको एकदम फाइनली चॉप्ड प्याज मिल जाएगा। तो आसान तरीका है, इसी तरीके से आपको प्याज को कट कर लेना है। अब एक आलू ले रहा हूँ, आलू को कैसे कट करना है देख लेते हैं। आलू को जब भी आप छील लेते हैं पानी में ही रखना है। अब आलू को ना एक तरफ से ऐसे हल्का सा कट कर लेना है कि हम इसको एकदम सीधा खड़ा रख पाएं। आप देख सकते हो कट करने की वजह से अभी एकदम स्टर्डी हो गया है। अभी इसके प्लैंक्स कट कर लेने हैं, तो ऐसे मोटे मोटे प्लैंक्स कट कर लेंगे 1-1 सेंटीमीटर के। उसके बाद इन्हें हमें फ्रेंच फ्राइज कट में कट कर लेना। जैसे फ्रेंच फ्राइज काटते हैं इस तरीके से काट लीजिए। फ्रेंच फ्राइज जैसे काटने के बाद इनको घुमाकर ऐसे हमें डाइस कर लेना है, तो ऐसे आपको क्यूब्स मिल जाएंगे छोटे छोटे। तो इस तरीके से आपने आलूओं को कट कर लेना है। आप देख सकते हो आलूओं को मैंने काट लिया है। अब आलूओं को आपको पानी में ही रखना है जब तक कि इन्हें यूज करेंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स ले ली है। फ्रेंच बीन्स को काटना बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऐसे मुट्ठी में पकड़ो, एक जगह पर टैप करो कि ये एक साथ आ जाएं। फिर टॉप्स कट किए, फिर दूसरी तरफ से भी सेम प्रोसेस करके टॉप्स कट कर लेने। फिर उसके बाद आप इन्हें डायगोनल कट कर सकते हो, डायमंड्स में कुछ इस तरीके से ऐसे डायगोनल नाइफ रख के। और अगर आपको एक साथ इन्हें कट करना है तो साथ में लिया और ऐसे डाइसेस में आपने इसको कट कर लिया। भाजियाँ जो भी काट रहे हैं ये समझो कि सारी भाजियाँ आपकी मिलती जुलती शेप और साइज़ की होनी चाहिए। ये आप देख सकते हो बीन्स को भी मैंने कट कर लिया, इन्हें साइड पर रख देते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल हमारी कैप्सिकम है। कैप्सिकम कैसे साइड्स आपने कट करने, और इस रेसिपी के लिए आधी कैप्सिकम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी है। आप एक यूज़ कर सकते हो अगर छोटी हो। आपको ऐसे प्लैंक्स मिल जाएंगे, इनको भी ऐसे मोटे मोटे
आपने स्ट्रिप्स में कट करना है, फिर घुमाकर ऐसे डाइस कर लेना है। आप देख सकते हो कैप्सिकम को कैसे कट कर लिया है, इसको भी साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट हमारी सब्जी है गाजर। गाजर यहाँ पर आधी यूज कर रहा हूँ, आधी गाजर को आपको छील लेना है। छीलने के बाद जैसे हमने आलू को कट किया था ना साइड से हल्का सा, वैसे ही कट कर लीजिए ताकि ये ऐसे स्टर्डी रहे, इसको काटना आसान हो जाए। फिर सेम तरीका प्लैंक्स कट करने पहले, फिर प्लैंक्स कट करने के बाद ऐसे स्टैक करके इसको स्टिक्स में कट कर लो ऐसे मोटी मोटी, फिर उसको घुमा के डाइसेस में कट कर लो तो आपको यहाँ पर डाइसेस मिल जाएंगे। अब देख सकते हो सारी वेजिटेबल्स को हमने एक साथ काट लिया है। यहाँ पर थोड़ी सी स्वीट कॉर्न ले रहा हूँ और साथ ही में थोड़े से हरे मटर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हो काफ़ी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं यहाँ पर जो हमारे पोहा में हम आज ऐड करने वाले हैं। तो वेजिटेबल्स आपने देख ली, काफ़ी आसान होता है इनको कट करना। एक दो बार जब आप ट्राई करोगे, अगर बिगनर हो तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैं थोड़ी नाइफ बड़ी वाली यूज़ करता हूँ, शेफ्स नाइफ यूज़ करता हूँ। आपके घर पे छोटी भी जो नाइफ है उससे भी प्रोसेस आपको ऐसे ही रखना है। मैं एक आधा वीडियो ऐसे बनाने वाला हूँ जल्द, जिसपे सारी वेजिटेबल्स कैसे कट करते हैं, शेफ्स नाइफ को कैसे होल्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये बेसिक तरीका है। खाली एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी सब्जियां आप काट रहे हैं उनका जो साइज़ है और शेप है वो सिमिलर होना चाहिए, कि जब ये पकें तो एक समान पकें। कोई सब्जी बड़ी होगी कोई छोटी होगी तो उनको पकने में जो है टाइम भी जो है अलग लग जाता है। तो शेप और साइज़ आपका सिमिलर रहना चाहिए। एक बार आपने तैयारी कर ली है, पोहा भी हमारा रेस्ट हो चुका है। पोहा आपको दिखा देता हूँ कितने परफेक्टली हमारा पोहा सोक हो गया है। तो आप देख सकते हो पोहा प्रॉपरली फूल गया है। इनको जैसे हाथों से ऐसे मिक्स कर रहा हूँ, ये देखो कितने खिले खिले यहाँ पर पोहा जो है वो सोक हो गए एकदम परफेक्टली। तो पोहा इसी तरीके से आप सोक कीजिए। अब वेजिटेबल पोहा को पकाने के लिए आपने ले लेनी है एक कढ़ाई। गैस को शुरू कर देना है और कढ़ाई को हल्का सा गर्म कर लेना है। अब इसमें डालने हैं 2 टेबलस्पून तेल। आप पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हो, राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर सकते हो। तेल एक बार गर्म हो जाए तभी इसके अंदर आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून राई ऐड करनी है ताकि ये क्रैकल हो पाए। एक बार ये क्रैकल हो जाए, साथ में इसमें डालने 15 लगभग कड़ी पत्ते, 3 चॉप की हुई हरी मिर्ची और 1/4 कप इसमें डालनी है मूंगफली। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और हम लोग मूंगफली यहाँ पर ऐड करते हैं, इसलिए मैंने ऐड की है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। हल्का सा इसे आप स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद सबसे पहले सब्जी जो इसमें जाएगी वो है आलू, क्योंकि इसको लगने वाला है सबसे ज़्यादा टाइम पकने के लिए। तो आलूओं को हम पहले 3-4 मिनट के लिए स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे कि लगभग 50% पक जाएं। आलू को यहाँ पर 50% पका लिया तो जब हम प्याज पकाएंगे, बाकी की सब्जियों को पकाएंगे, तब आलू भी हमारे अच्छे से परफेक्टली पक जाएंगे। एक बार 3-4 मिनट आलूओं को आपने पका लिया, ये हल्के हल्के रंग पकड़ना शुरू कर देंगे कुछ इस तरीके से। इस स्टेज पर आपने जो प्याज कट किए थे प्याज ऐड कर देने। प्याज ऐड करके आपको भी स्टर करते हुए पकाना है जब तक कि प्याज आपका लाइट गोल्डन ब्राउन रंग का हो जाए। तो इसको भी लगभग 3-4 मिनट लग जाएंगे। मीडियम फ्लेम ही आपने रखनी है और इसको स्टर करते रहना है, नहीं तो प्याज जो है वो जलना शुरू हो जाता है, जो नीचे कढ़ाई के या पैन के तले पर होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके पका लीजिए। आप देख सकते हो कि प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है और आलू भी हमारा लगभग पक चुका है। आलू चेक कर लेते हैं कि आप देख सकते हो आलू भी हमारा पक चुका है। इस स्टेज पर जो हमने सारी सब्जियां काट के रखी थी वो एक साथ ऐड कर देनी है और स्टर करके 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इन्हें पका लेना है। उसके बाद एक गर्म पानी का छींटा मारना है, ढक्कन लगा देना है ताकि हम गाजर और बीन्स को भी हल्का सा पका पाएं। ध्यान ये देना है कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंची रखना है, थोड़ा सा एकदम सॉगी होने नहीं देना है। बस 1-2 मिनट के लिए ढकिए, उसके बाद निकालिए। आप देख सकते हो सब्जियां हमारी अब लगभग पक चुकी हैं। इस स्टेज पर फ्लेम को लो करके इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालो और साथ ही में आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है और अच्छे से स्टर कर लेना है और लगभग 1 मिनट के लिए हल्दी को पका लेना है। एक बार हल्दी को आपने पका लिया है तब इस स्टेज पर जो हमारा पोहा एकदम खिला खिला सा वो ऐड कर देना है। सारा पोहा आपने ऐड कर दिया, साथ ही में 1 नींबू का रस डालना है, 1 टीस्पून चीनी ऐड करनी है और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया डालना है। जो नींबू का रस है, चीनी है, मूंगफली है और मिर्ची है, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना फ्लेवर का, वो बहुत बढ़िया लगता है पोहा में। आप ज़रूर ऐड कीजिए। एक बार आपने पोहे को अच्छे से स्टर कर लिया है, 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर पोहे को आपने पकाना है। आपको एक टिप देने वाला हूँ जिससे आपका पोहा एकदम मॉइस्ट बनेगा, ड्राई नहीं बनेगा। बहुत कंप्लेन करते हैं लोग कि ड्राई बनता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। इस स्टेज पर खाली आप टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक चीनी कुछ भी रिक्वायर्ड है यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो। इस स्टेज पर फिर आपने करना ही है हल्का सा एक गर्म पानी का छींटा मारना है और झट से ऊपर से ढक्कन लगा देना है और गैस को बंद कर देना है और पोहे को अभी लगभग 5 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट होने देना है। तो ये जो टिप है ना, ये मेरी मम्मी की टिप है। जब भी वो पोहा बनाती है लास्ट में ऐसे पानी का छींटा मार के ढक्कन लगा के गैस बंद करके उसको 5 मिनट का रेस्ट होने देती है
होता क्या है, जो पानी है उससे भाप बनेगी, स्टीम बनेगी, और वो जो पोहा है ना जो ड्राई होगा थोड़ा सा, वो पूरा पानी जो स्टीम है उसको सोक करेगा और वो भाप की वजह से मॉइस्ट हो जाएगा पोहा। जब भी आप खाएंगे ना तो गले में लगेगा नहीं, एकदम मॉइस्ट रहेगा और खाने में बहुत बढ़िया लगेगा, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगा। ड्राई पोहा मेरे को भी बिल्कुल नहीं पसंद आता है, आपको भी नहीं पसंद आता है, तो ये ट्रिक कर लो जिससे आपके पोहे हमेशा एकदम मॉइस्ट बनेंगे, कोई भी किस्म का आप पोहा बना रहे हो तो। इनफैक्ट इंदौर में जो है पोहा ऐसे स्टीमर पे ही रख देते हैं कि वो भाप से जो पोहा है वो ड्राई नहीं हो, तो ये बहुत बढ़िया सी ट्रिक है। एक बार आपने पोहे को रेस्ट कर लिया, इसको चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो कैसे भाप निकली है कढ़ाई में से, और इसको एक बार आपने स्टर कर लिया और देखो कैसे पोहे से स्टीम निकल रही है। एकदम ब्यूटीफुल कलरफुल वेजिटेबल्स के साथ हमारा वेजिटेबल पोहा रेडी हो गया। लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल। तो बहुत ही डिलिशियस लगती है ये क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी वेजिटेबल पोहा की। लास्ट में आपने देखा मैंने थोड़ा सा सेव और पोमोग्रेनेट सीड्स, अनार के दाने डालकर इसको खाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। जब भी मैंने इंदौरी पोहा पहली बार खाया था वहाँ पर ये ऐड किया जाता है, तो तब से मैं अपने रेगुलर पोहा में भी ऐड कर देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप इसको अपने हिसाब से सर्व कर सकते हो, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। एंड आई होप कि जितने भी बिगनर्स दिख रहे थे उनको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ये रेसिपी बनाने में। बाकी रेसिपी ट्राई करो, और जब भी ट्राई करोगे रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसे लगी, देखकर बहुत अच्छा लगता है। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home, guys. Cheers.